श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज हमारे साथ 2 साधु हैं जो पतंजलि आश्रम हरिद्वार से है, जिन्होंने श्री सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी द्वारा संकल्पित किया कोटि गीता लेखन यज्ञ, जिसमें भगवद गीता को लिख के श्री कृष्ण को समर्पण करके वही पुस्तक को उनको वापस दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। तो ये जो पतंजलि आश्रम का साधु है, ये एआईओसी का संस्कृत सम्मेलन में आए थे, तो उन्होंने लिया और प्रेरणा लिया कि एक दिन में ही लिखने के लिए, और एक महोदय ने 11 घंटे में, एक महोदय ने 13 घंटे में भगवद गीता को समर्पण पूरा 18 अध्याय लिख के 700 श्लोक लिख के कृष्ण को समर्पण किया है। आइए उनसे बात करके उनका अनुभव जानते हैं। नमस्कार महोदय। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम स्वामी सौम्यदेव। आपका नाम? स्वामी आदिदेव। आपको क्या प्रेरणा मिला कि भगवद गीता को इतना जल्दी पूरा करने का? ये एक इतना अच्छा कार्य चल रहा है, इतनी अच्छी सेवा चल रही है अपनी संस्कृति के लिए। जब इतना अच्छा कार्य हम देखते हैं कहीं हो रहा होता है, तो एक अंदर से प्रेरणा में होती है, प्रसन्नता होती है कि ऐसे कार्य होने चाहिए। क्योंकि इस समय जो एक हमारे देश में स्थिति चल रही है, उस स्थिति में ऐसी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो हम बता रहे हैं, हम रात में पूरी रात लिखे गीता, पूरी रात सोए नहीं, गीता लिखा। इतना मतलब एक उत्साह था कि हम भी इसमें अपना योगदान दें। तो हमारा यही है निवेदन कि जितने लोग इससे जुड़ सकें, सबको अपना सहयोग करना चाहिए। सभी प्रयास करें कि इस कोटि गीता लेखन यज्ञ में जुड़ें, लिखें। इससे लिखने से हम जुड़ते हैं शास्त्रों से, श्री भगवान से जुड़ते हैं, श्री कृष्ण जी से जुड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी सेवा है मानवता के लिए। भोजन आदि तो कोई भी खिला देता है लोगों को, लेकिन एक जो ज्ञान की सेवा हो रही गीता के माध्यम से, बहुत बड़ी सेवा है वाकई में। तो आत्म प्रेरणा हुई ऐसे ही, आपस में चर्चा किया हमने, पूज्य स्वामी जी थे, तो आपस में हमने चर्चा किया कि अब हम भी लिखेंगे। हम ऐसा भी सोच सकते हैं घर जाके वहाँ अपने गुरुकुल से लिख सकते थे, लेकिन फिर ऐसा है विचार कि वहाँ जाएंगे, फिर समय लगेगा, कितना लगेगा, क्या होगा, अभी यहीं है तो यहीं कर देते हैं। तो एक प्रेरणा हुई ऐसे, फिर रात भर लिखा गीता। जो कृष्ण सन्निधान में ही आप भगवद गीता को पूरा लिख के कृष्ण को समर्पण किया है। आप कितने कितने घंटे में लिखे? मैं 11 घंटे में लिखा, पूरी रात जग करके। बहुत अच्छे। जो भी है कृष्ण का प्रेरण है। जी जी। आप देखकर ज्यादा लोग आए थे पुस्तक लेने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे बहुत सारे और भी भाई हैं जो पूज्य स्वामी हैं हमारे, परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे रहते हैं, चलते हैं, जो कहते हैं वैसा ही करते हैं। उन्होंने हमें भेजा, अभी पिछले दिन आए भी यहाँ, तो हम भी उसी क्रम में आए। तो हमारे और भी भाई हैं, वो भी सब इसी भाव से लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या था, हमें दूसरे कार्य से आए थे, तो उनमें भी बहुत सारी व्यस्तताएँ थी, तो हमारा समय मिल गया था तो हमने लिख दिया। बाकी जितने भाई हमारे हैं पूज्य संतगण, वो सब इस कार्य के लिए मतलब बहुत ही सराहित हैं, बहुत ज़्यादा। संतगण इससे प्रेरणा लिया है, तो बाकी लोगों को ये बहुत प्रेरणादायक रहेगा। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी व्याकरण से एमए किया हूँ, और अभी अध्यापन भी कराता हूँ मैं गुरुकुल में, संन्यास आश्रम में, वहाँ पर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ हमारे और भी बहुत सारे भाई हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा चलती है, उसी क्रम में हम अपने जो छोटे हैं, हमसे कनिष्ठ हैं भाई, संतगण हैं, कुछ ब्रह्मचारी हैं, तो उनको हम पढ़ाते हैं। जैसा गुरु जी ने सेवा लगाया अभी अध्ययन में, अध्यापन में, तो उसी में भी सेवाएं दे रहे हैं। आपका नाम? आपने कितने घंटे पे कंप्लीट किया? मैं स्वामी आदिदेव। मैं 13 घंटे में गीता जो है संपूर्ण लिख करके, गुरु कृपा से सब लोग को देख करके कि सब लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं। बहुत बड़ा एक भारत के लिए, विश्व संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए, सभी को जोड़ने के लिए गीता का जो कार्य चल रहा है, जहाँ बहुत विशाल जो है, सभी को जुड़ना चाहिए। इस प्रेरणा से ले करके हम जो है विचार के मन में संकल्प लिया कि इसको जो है दे करके पूर्ण करके ही जाना है। तो हमने ऐसे करके लिया और लिखे रात को, फिर पूर्ण करके सुबह दिया है। आप दोनों साथ में शुरू किए थे? जी हाँ। तो इन्होंने 11 घंटे में पूरा किया, आपने 13 घंटे लिया। बहुत अच्छे, इससे बहुत सारे प्रेरणा हुआ है। अभी आपका
जो है उससे कम समय में कंप्लीट करने के लिए बहुत लोग उत्सुक भी है। हमने ये सुन करके किया। पहले हमने सुना था कि 20 घंटे में यहाँ किसी ने किया है, हाँ, तो हमने सोचा हमने गीता स्मरण भी किया है। हाँ। हमारे यहाँ कम से कम हजारों भाई बहन ऐसे हैं हाँ। जिनको गीता पूरी याद है, छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो सबको गीता याद होती है। वहाँ एक नियम बना रखा परम पूज्य गुरुदेव जी ने कि गीता सबको स्मरण करना है, तो हमने भी उसी क्रम में गीता याद किया है, तो हमें इसलिए भी थोड़ा सा समय कम लगा लिखने में। गीता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? गीता एक इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें मानव से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित हर एक प्रश्न का उत्तर वहाँ पर मिल जाता है। आप जितनी बार गीता पढ़ेंगे, भले ही आप एक ही श्लोक को पढ़ें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जब आप चिंतन करते हैं तो कुछ नया निकल के आता है। हमने भी बहुत बार गीता पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन भी करते हैं, उसे पारायण भी करते हैं। तो जब भी मतलब करते हैं तो खुद ही एक अंदर से ही मतलब प्रेरणा होती है जुड़ने की, कुछ नया अर्थ आता है, प्रकाश सा होता है। तो ये बहुत गीता एक मतलब बहुत अच्छा एक भगवान का बहुत बड़ा प्रसाद है। ये हम जो बोलते हैं वेद और शास्त्र वो सभी के ऋषि मुनि से आया है, ऋषि मुनियों से आया है, मगर जो गीता है ये भगवान वो अच्छा है, जो भगवान ने खुद जैसे हमको शास्त्र का अर्थ समझाया है। तो इसका स्वरूप और स्वामी जी का भी संकल्प है कि बहुत घर घर गीता पहुंचे, एक निरंतर ज्ञान यज्ञ रहे करके। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके बारे में? मैं फिलॉसफी से एमए किया हूँ और अभी एमए योगा कर रहा हूँ मैं, और अध्यापन दोनों करता हूँ, अध्ययन अध्यापन दोनों करता हूँ मैं, कराता भी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके तरफ से और भी लोग गीता प्रेरणा लिए, आप गीता प्रचार करने के लिए उत्सुक है तो अपने आश्रम में भी आप करेंगे अपने? हमारे आश्रम में तो वैसे गीता सबके जीवन में ही है। वहाँ पर अभयम सत्व संशुद्धि जो दैवी संपद आदि है, तो हमें एक प्रारंभिक सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपको दैवी संपद में जीना है। बाकी तो आगे सब बाद में पढ़ाते हैं हमारे गुरुदेव, पहले हमें दैवी संपद में जीना सिखाते हैं। उसके बाद भी चीज़ें अपने आप ही जो तत्व खुलते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। लेकिन प्रारंभ में जो दैवी संपद है, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योगा व्यवस्थिति, 3 श्लोक जो दिए हैं उसके 16वें अध्याय में, उसको सिखाते हैं पहले। तो ऐसे सब वहाँ पर गीता को जी रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं जितना जिससे हो सकता है। सब वहाँ आचरण की एक स्पर्धा रहती है कि कौन कितना अच्छे से जी सकता है देवी संपद को। तो वहाँ तो आश्रम में तो खैर माहौल ही बहुत अच्छा है, बाकी हमारा तो जीवन इसी कार्य के लिए है। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, आपसे प्रेरणा मिले, बहुत बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिला है। ये आपके माध्यम से यहाँ सेवा हो रही है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा परम पूज्य महाराज जी जो अभी यहाँ हैं बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी भी आए थे तो वो भी बहुत मतलब पीछे भी हमसे यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ पर। श्री कृष्ण मठ से लेकर के आप भी जितनी भी परंपरा यहाँ की, यहाँ जो संस्कृति का संरक्षण हो रहा है उसके विषय में महाराज जी भी, हमारे गुरुदेव जी भी बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी सेवा है मानवता के लिए, तो सब कृतज्ञ हैं इसके लिए हम लोग। ये तो बाबा रामदेव के आश्रम से आए हुए संतों का बातचीत। ये सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी उड़ीपी पुत्तिगे मठ द्वारा संकल्पित कोटि गीता लेखन यज्ञ पे आप लोग भी भाग ले सकते हैं। ये नंबर नीचे आता है, जो नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं www.kgly.org में। तो आप रजिस्टर कीजिए, जिसको भी चाहिए और रजिस्टर कंप्लीट करते ही आपके घर में लिखने गीता लेखन का पुस्तक पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणमस्तु।